नमस्ते दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस है वो है 79,550 रुपीज। और ये जो है दोस्तों 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के प्राइसेस है, 999 गोल्ड के प्राइसेस है। अभी आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे शादियों का सीजन जो है बहुत जोर शोर से शुरू हो जाएगा 15 तारीख के बाद में। तो जिनके यहाँ पे शादियां है उनको बहुत सारे जो है डाउट्स या कंफ्यूजन्स होंगे गोल्ड से रिलेटेड। वो सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स आज की इस वीडियो में मैं जो है आप लोगों के साथ में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है सब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या गोल्ड के प्राइसेस और कम होंगे। जैसा कि मैंने जनवरी मंथ की जो है प्रेडिक्शन वीडियो में आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि 20 तारीख के बाद में हो सकता है हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा सा जो है डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। और 15 तारीख तक जो है दोस्तों गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसमें हालांकि जो है अभी गोल्ड खरीदने का कोई मेन मोटिव नहीं है, लेकिन 15 तारीख के बाद में लगातार शादियां शुरू होने वाली है, इसलिए मार्केट में अभी हम लोगों को थोड़ी बहुत चहल पहल दिख सकती है। हालांकि उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन जिनकी यहाँ शादियां जल्दी है वो जो है गोल्ड खरीदने के लिए जाने की कोशिश करेंगे। तो अब जो है ज्वेलर्स लोग एक अच्छे ऑफर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देखने के लिए मिले जो गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं उसके बावजूद। इसका रीजन यह है कि गोल्ड में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं, तो हो सकता है ज्वेलर जो है गोल्ड के प्राइसेस में आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर करने की कोशिश करे। हो सकता है 15-20 तारीख के बाद में जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है कम हो, लेकिन बहुत ज्यादा कम होने की जो है संभावना नहीं है। तो जिनको अर्जेंसी है उनको जो है गोल्ड अभी बाई कर लेना चाहिए। और जिनको अर्जेंसी नहीं है, जिनकी शादी जो है लगभग 25 तारीख के बाद में है, तो उनको जो है हाफ बाइंग अभी कर लेनी चाहिए, हाफ बाइंग जो है 20 तारीख के बाद में जो है करने की सोचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक और सवाल होगा कि गोल्ड अगर हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो किन चीजों का जो है हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप गोल्ड खरीदने के लिए जा रहे हो तो आप जो है तोला या फिर भरी, जिस शब्द का भी आप यूज करते होंगे उस चीज को आप भूल जाओ। अभी सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज याद रखनी है कि गोल्ड में सिर्फ ग्राम ही चलते हैं, पर ग्राम का जो है हिसाब होता है, तो आप लोगों को ग्राम याद रखने हैं। जिस दिन आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो उस दिन का आपको गोल्ड का रेट पता होना चाहिए। गोल्ड का रेट कैसे पता करना है घर बैठे, मैंने जो है इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। उसके बाद में जो है आप लोगों को जितने भी कैरेट का गोल्ड खरीदना है उसमें कितनी प्योरिटी होती है वो पता होना चाहिए। जिस कैरेट का आप गोल्ड खरीद रहे हो उस कैरेट में जो है कितनी प्योरिटी होनी चाहिए तो पता होना ही चाहिए। उस कैरेट का भाव क्या चल रहा है या फिर भाव क्या होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो है पर ग्राम आपको मेकिंग कितनी लग रही है ये पता होना चाहिए। और उसके ऊपर अगर जीएसटी लग रही है तो वो आपको इंश्योर करना है कि जो गोल्ड आप बाई कर रहे हो वो हॉलमार्क हो विथ HUID हो। और 22 कैरेट हॉलमार्क विथ HUID गोल्ड जो है आप लोग खरीद सकते हैं। इसके बाद में कैलकुलेशन की बात की जाए तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। पर ग्राम गोल्ड का रेट प्लस मेकिंग चार्जेस इनटू जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हो उसका वेट, इसके बाद में आप लोगों को इज इक्वल टू कर लेना है, प्लस उसके ऊपर जो है आप लोगों को 3% जीएसटी ऐड कर देना है। फॉर्मूला में नीचे आपको लिखकर बता दूंगा। तो आप लोग जो है इस तरीके से आपकी ज्वेलरी का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होंगे कि हम लोग ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके जो है गोल्ड ज्वेलरी बाई करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। तो वैसे तो प्रिकॉशंस रखने की जरूरत नहीं है, काफी सारे ज्वेलर्स जो है अभी गोल्ड की ओल्ड ज्वेलरी जो है मेल्ट करके लेते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आप जब ओल्ड गोल्ड की ज्वेलरी एक्सचेंज करते हैं तो आपका कुछ भी कटता पिटता नहीं है। जो आपके ज्वेलरी की एक्चुअल प्योरिटी है उसी के आपको जो है पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 10 ग्राम गोल्ड है, तो 10 ग्राम गोल्ड है उसकी प्योरिटी है आपकी 92%, या फिर आप बोल के चल सकते हैं कि 22 कैरेट का वो गोल्ड है। तो 10 ग्राम इंटू 91.67%, तो कितना हो जाएगा 9 ग्राम 600 मिलीग्राम हो जाएगा। इस 9 ग्राम 600 मिलीग्राम का आपको 24 कैरेट का जो है रेट के हिसाब से जो है पेमेंट होना चाहिए। अगर आपके गोल्ड की जो प्योरिटी है या फिर कैरेट है वो 20 कैरेट है, 20 कैरेट में 83.33% जो है शुद्धता होती है। तो अगर आपके पास में 10 ग्राम गोल्ड है तो 10 ग्राम इंटू 83.33 इंटू जो 24 कैरेट का उस दिन का रेट चल रहा है उस हिसाब से जो है आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ओल्ड गोल्ड का कैलकुलेशन होता है। हालांकि आप लोगों को ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके जो है गोल्ड की ज्वेलरी बाई नहीं करनी चाहिए, मैं काफी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मैरिज पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आपने हो सकता है काफी टाइम से जो है गोल्ड जमा करके रखा हो, उसके अगेंस्ट में आप जो है न्यू डिजाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ये कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों
अगर आपका बजट कम है और आप लोगों को जो है पैसे बचाने हैं या फिर कम बजट में ज्यादा ज्वेलरी खरीदनी है, तो आप लोग एक चीज कर सकते हो। जो ज्वेलरी आप लोग जो है देख रहे हो, जैसे 22 कैरेट हॉलमार्क विथ HUID वाली ज्वेलरी जो है आप देख रहे हो, तो आप उस ज्वेलर को एक बार के लिए ये कन्विंस कर सकते हो कि मुझे ये सेम ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क विथ HUID में बना के दे दे। उससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि अगर आप लोगों का 30 ग्राम का बाइंग का बजट है, 22 कैरेट की बजाय 20 कैरेट में बनवाएंगे, तो लगभग जो है आपकी 8% की बचत होगी। क्योंकि अगर आप कम प्योरिटी में ज्वेलरी बनाते हो, कम कैरेट में ज्वेलरी बनाते हो, तो आपको जो है वजन उसमें कम आता है, क्योंकि उसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपके पास में 2.5 ग्राम जैसा गोल्ड जो है एक्सेस बचेगा, जिसमें आप जो है और कोई ज्वेलरी जो है बाई कर सकते हो। 2.5 ग्राम में एक छोटी सी रिंग बाई कर सकते हो। तो अगर आपका बजट कम है तो आप लोग जो है ये चीज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी डाउट आपके रहते हैं, तो मैं मंडे या ट्यूसडे को एक बार जो है लाइव जाने की कोशिश करूंगा, सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वहां पे जाके जो है कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ओनली जो है सब्सक्राइबर्स ओनली जो है लाइव में करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, भूल गए हो, तो कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।